दोस्तों बचपन से ही ना मुझे रक्षाबंधन बहुत पसंद है, भाई दूज का त्योहार बहुत पसंद है। मैं हमेशा से बड़े ध्यान से देखता हूं, लड़कियां तैयार होकर चमकते हुए कपड़े पहनकर बहुत खुश खुश अपने भाई के घर जा रही होती हैं। खासकर गांव का माहौल देखोगे ना, बड़ी प्रसन्नता होती है। बिल्कुल रंग बिरंगे चमकदार कपड़े, मिठाई की दुकानों पर भीड़, बढ़िया से बढ़िया मिठाई छांटते हुए, जीजा जी बढ़िया शर्ट पैंट में तैयार, गॉगल पहने बाइक में आगे बैठे हुए। चारों तरफ जश्न का माहौल होता है। घर में भाई सारी तैयारी कर रहा है, बहन आ रही है। पर मैंने एक और चीज देखी, बढ़ती उम्र के साथ साथ, बीतते समय के साथ साथ बहुत से भाई बहनों के रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं, एकदम फीके पड़ जाते हैं। रक्षाबंधन सिर्फ एक मजबूरी बनकर रह जाता है कि लोग समाज क्या कहेगा अगर राखी नहीं बांध दी या बंधवाई तो। बुआ शब्द तो इतना पवित्र और प्यारा शब्द है, आजकल आप देखोगे उसकी कितनी खिल्ली उड़ाई जा रही है और कई घरों में रक्षाबंधन बंद भी हो जाता है। इस त्योहार में यह जरूरी नहीं है कौन किसकी रक्षा करेगा। यह त्योहार है भाई और बहन के अनमोल प्रेम का, उस दोस्ती का जो बचपन से चली आ रही है, हमेशा चलती रहेगी। बहन का रिश्ता तो इतना अनमोल है दोस्तों, अपनी मां के जाने के बाद जीवन पर्यंत तुम्हें मां के होने का वो एहसास दिलाएगी, उसकी कमी पूरी करेगी। और वही काम एक भाई पिता का करता है। जीवन भर एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े हुए हैं, और कोई नहीं है तो मेरा भाई मेरी बहन साथ में। तो ये दिन उस प्रेम का जश्न है। अगर वो प्रेम नहीं तो सिर्फ राखी बांधना बेमायना है। मैंने अपने ही रिश्ते नातों में लोगों को देखा है, दोनों भाई बहनों के मुंह फूले हुए हैं, राखी बांधी और निकल गए जी, कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं, मन में रंजिश ही रंजिश, कोई फायदा नहीं है। लोग समाज ने देख लिया, हाँ राखी बंध रही है, ठीक है, भाई बहन का रिश्ता इंटैक्ट है, क्या फर्क पड़ता है लोग समाज को। मैं कोई वोक नहीं हूं त्योहारों से पहले ज्ञान बांटने वाला, अवेयरनेस फैलाने वाला। मुझे सिर्फ इतना लगता है कि ये जो हमारे देश की, हमारे कल्चर की बहुत सुंदर विरासत है रक्षाबंधन रूपी, ये हमेशा बनी रहे, वक्त के साथ ये त्योहार कमजोर ना पड़े, और ये जो चंद रिश्ते गिनती के इंसान के जीवन भर का सपोर्ट है ये बने रहे, ये चलते रहे। तो रक्षाबंधन का, राखी का मतलब है क्षमावनी, फॉरगिविंग ईच अदर। इस दुनिया में किसी भी रिश्ते को संभालने के लिए, जीवन पर्यंत चलाने के लिए सबसे जरूरी है एक दूसरे को माफ करना, माफी का भाव रखना, उनको इतना अपना समझना कि आप उनको दिल से माफ कर पाओ। जा पागल, तुझे तेरी हरकतों के लिए माफ किया, जा बेवकूफ, मैंने भी तुझे माफ कर दिया। जो माफी 5 साल की उम्र में एक दूसरे को दे देते थे, वो 85 की उम्र में भी दे पाओ। यही बचपना इस रिश्ते में जीवन भर बना रहे, उसका सिंबल है रक्षाबंधन। इस रक्षाबंधन और हर रक्षाबंधन अपने भाई और बहन से वादा करना, देख भाई, देख बहन, इस पूरी दुनिया के लिए ईगो भरी पड़ी है मेरे अंदर, सब भाड़ में जाए, बस हम एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के लिए ईगो नहीं रखेंगे। तुझे मेरी बात का बुरा लगे और मुझे तेरी बात का बुरा लगे तो हम तुरंत एक दूसरे को कहेंगे, समझाएंगे, बताएंगे। हम एक दूसरे की नाराजगी सहेंगे, हम एक दूसरे के लिए कभी पराये नहीं होंगे। बचपन का वो रिश्ता जब हम दोनों मिलकर मां के आंचल में छुप जाते थे, अंतिम क्षणों तक कायम रहेगा। मैं तो खुल के तुझे बोलूंगी कि तू बेवकूफ है, तूने बेवकूफी करी मेरे साथ, तू भी मुझे खुलकर झाड़ियो, और हम सुनेंगे। आज के शुभ दिन में ये वादा है, एक दूसरे को अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों शादी के तो 7 वचन सभी को पता है, भाई बहन का रिश्ता भी बहुत अनमोल है, उसमें भी कई वचन होने चाहिए जो आप दिल से मीन करते हो। कभी भी हम एक दूसरे का नाजायज नुकसान नहीं करेंगे अपने फायदे के लिए, भाई हो या बहन हो। एक दूसरे की बात मन में कभी नहीं रखेंगे, कभी नहीं घुटेंगे। एक दूसरे की भावनाओं को गुस्से के परे, लोगों के परे, रिश्तों के परे समझेंगे। हमारी मित्रता ऐसी हो कि उसकी मिसालें दी जाए। हम एक दूसरे के रक्षक हैं, प्रोटेक्टर है, और हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों इस रक्षाबंधन आपको एक काम जरूर करना है, एक दूसरे से माफी पहले मांग लेनी है, और उसके बाद एक दूसरे से कोई भी गिला शिकवा मन में बात हो, बहुत प्रेम पूर्वक क्लियर कर लेना। अपना दिल उनके सामने खोल कर रख देना, मैं तेरा हूं तू मेरी है, मैं तेरी हूं तू मेरा है, पर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी और मेरी कोई बात तुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं दिल से माफी मांगती हूं। दोनों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। बहुत से रिश्ते हैं जो कमजोर पड़े हुए हैं, पर कमजोर होने की जरूरत ही नहीं है, वो बचपन से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। जहां तुमने ये बात बोल दी, दोनों की आंखों से आंसू बह जाएंगे, मन की सब रंजिश, सब गुस्सा निकल जाएगा, प्रेम उपजेगा दोस्तों। और उसके बाद दिल खोलकर जश्न मनाना, मिठाइयां खाना, राखी बांधना,
घर में कढ़ाई चढ़ाना। एक बार मेरे कहने से करके तो देखो। दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। ये त्यौहार हमारे देश के, हमारे कल्चर की धरोहर है, विरासत है। हमेशा ऐसे ही प्रेम से बना रहे। ओवर वेस्टर्नाइजेशन से हम इन त्योहारों से दूर ना हो। इनकी चमक चौंध, वो तैयार होना, वो रंग बिरंगे कपड़े कभी कम ना हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।